बाकी जो हमारे पास अभी समय बचा हुआ है 30 से 45 दिन, इसमें हम लोग क्या करें, क्या समझे, क्या क्या सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें और क्या क्या सब्जेक्ट को कम फोकस करें। 30 से लेकर 45 यही मान के चलना है कि 20 तारीख तक क्या है रनिंग, 10 से रनिंग को फिर से स्टार्ट किया ना, जहाँ तक कहा जा रहा है 20 तक शायद रनिंग, और कहा गया कि 3,000 को क्या कराएंगे, तो भी सही भी है। लेकिन इसमें जो लोग दौड़ लिए उन लोग में बहुत किसी का नुकसान है। बहुत कोई है जो दोपहर के 11 बजे दौड़े, दोपहर के 10 बजे दौड़े। 10 बजे दौड़ना बहुत टफ होता है, सुबह दौड़ना उसकी तुलना में आसान तो होता ही है, कंपैरेटिवली बहुत आसान है। लेकिन हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या उसमें? कि हम लोग जिस राज्य में सरकार को चुने उस सरकार के बात को हम लोग मान रहे हैं। कल ही हम बताए थे कि वो अलग बात है, जिसको हम लोगों ने चुना वही क्या लगा दी, ये एक अलग बात। चलिए, तो आपका ये जो सिलेबस आपको बताने जा रहे हैं ये 5 सिपाही का भी सिलेबस है और झारखंड क्षेत्रीय कार्य। तो आपके पास नवंबर तक 2 एग्जाम, सीधा सीधा। पहला क्या हो गया, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर में ही मान के चलिए, और नवंबर में क्या मान के चलिए, क्षेत्रीय कार्य। इन दोनों एग्जाम का एक बार सिलेबस को हम जल्दी से बता दें, बाकी आप लोग जानते ही हैं। फिर से हमको सिलेबस केवल लेंगे, पेपर 1 पेपर 2 तो ठीक है, लैंग्वेज पेपर है। पेपर 3 में कौन कौन सा टॉपिक दिया, हम लोग को ये पता है कि झारखंड जीके पढ़ना है, तो मार्केट गए भैया झारखंड जीके का किताब दीजिएगा, दुकान वाला कहा देखिए ये बहुत बिक रहा है, आप बिक रहा है बोल आपको दे दिए, आप लेके आए, पहला पेज निकाल, शुरू हो, पता चला पहले का 10 पेज पढ़ना ही नहीं। उस बुक में जेएसएससी का भी है, सचिवालय का भी है, जेपीएससी का भी है, हर एग्जाम का दिया हो। तो आपको जेपीएससी नहीं ना देना है, और आप सीएनटी एक्ट पढ़ रहे हैं, एसपीटी एक्ट पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, वन कानून पढ़ रहे हैं, आपदा प्रबंधन सब पढ़ रहे हैं, ये किताब में दिया हुआ है। तो आपके सिलेबस में क्या है, कौन सा टॉपिक का नाम दिया हुआ, बहुत अच्छा से डिफाइन किया है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो हम लोग को एकदम सिलेबस से चिपक के, तो लोग कहते हैं स्टिक टू द सिलेबस, सिलेबस के बाहर नहीं जाना। कोई कितना भी करे, देखो ये भी पढ़ लेना चाहिए, तो इतना समय नहीं है। जब ये भी पढ़ लेना चाहिए बड़ा कंडीशन होता है, तो हम लोग शादी भोज या पार्टी में जाते हैं, यही बड़ा कंडीशन होता है ना, ये भी खा लेते हैं, और लास्ट में क्या होता है, सदा के अफसोस कि कुछ एक अच्छे से नहीं खा, कुछ भी अच्छे से नहीं खा पाए ना, सब लेते हैं, तो यही दीजिए, मतलब पसंद हो जाए ना, किसी को मीठा अच्छा नहीं लगता, चाहिए कुछ ले लेते। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि वो नहीं करना है कि मतलब सबको देख, इसमें कितना पेपर होगा, 3, और एक ही दिन में 3 पेपर का एग्जाम होगा, एक ही दिन में। मतलब आप जाइएगा एग्जाम देने सुबह 7 बजे, पहला पेपर मान के चलिए 9 से 11 बजे, 1 घंटा ब्रेक होगा, फिर दूसरा पेपर क्या होगा 12 से मान लीजिए 2, फिर तीसरा पेपर 3 से 5, तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन एग्जाम होगा, तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन एग्जाम होगा। अब मेरा बात समझिए, अब आप में से लगभग कोई जो दौड़ के आते हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अभी दूसरा एग्जाम रनिंग, थोड़ा थोड़ा सबको बंद करके फोकस करना है। अब आपका आदत ही नहीं रहेगा 6 घंटा बैठने का, और अचानक से आपको एक दिन 6 घंटा बैठा देंगे, जैसे जो लोग दौड़ नहीं रहे अचानक से दौड़ने चले गए, बात गंभीर हो रहा है। आपको 6 घंटा पढ़ने का आदत नहीं रहेगा, आप 6 घंटा बैठ के एग्जाम दे लीजिएगा, जब तक पेपर 3 आएगा ना, तो आपका जीएस वाला पेपर, सर आप चालू हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कितना बजे, 9 बजे, 9 से 11 पेपर 1 क्वालिफाइंग, 12 से 2 लैंग्वेज पेपर, और आखिरी 3 से 5 कौन सा पेपर है, जीएस वाला पेपर। पता चला कि यहाँ हुआ चीज में माइंड कुंज पड़ गया, पता नहीं क्या पढ़े थे, थक गए। अभी से आपको आदत बनाना है, कम से कम 6 घंटा 7 घंटा आप पेन और पेपर को देखिए। आप में से बहुत कोई होंगे जो दौड़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा दौड़ लिए, पर पढ़ाई में थोड़ा सा है ना, देखिए सर हम भी हैं, इसीलिए अब हमको आदत करना है कि 6 घंटा कम से कम किताब के साथ झेलने का क्षमता, 6 घंटा किताब कॉपी को हम देख पा रहे हैं, आदत रहेगा तो वहां पे एडजस्ट रहेगा। ओके है, चलिए, तो क्या सिलेबस है, लिखित परीक्षा में क्या कहा गया देखिए,
कि प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि कितने घंटे की होगी? 2 घंटे। और तीनों ही होगी, कितना होगा? 3। प्रश्न 3 अंक के होंगे। हर पेपर में हर क्वेश्चन में कितना नंबर? 3 नंबर। एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का कटौती। मतलब एक क्वेश्चन अगर हम सही करेंगे कितना नंबर मिलेगा? 3। और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो -1। 3 नंबर मिला या कितना नंबर कट जाएगा? 1। अगर कोई व्यक्ति 2 क्वेश्चन ही बनाए, एक सही एक गलत, उसको कितना नंबर आएगा? 2। सही के बदले 3 मिला, -1, कितना हो गया? 2। क्या रहेगा? अब क्या बोला? सभी प्रश्न भी क्या बोले? वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी, मतलब एमसीक्यू होगा। क्या होगा? एमसीक्यू। 4 ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक सही होगा, या फिर फूट बना हुआ रहेगा कि 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, 1 2 3 सभी सही। यही तो तरीका। ठीक है, चलिए अगला। अब पहला पेपर 1 की बात करें। अभी तक बहुत तरीका था 60-60 का, 60 हिंदी 60 इंग्लिश नहीं है, कितना है? 80 हिंदी से हो गया, 40 इंग्लिश, कुल मिलाकर 80 प्रश्न हिंदी से और 40 प्रश्न इंग्लिश। और यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान दें कि 30% अंक लाना क्या है? अगर 30% अंक लाइएगा तो भी आप क्या होंगे? क्वालिफाई। सिंपल सा मतलब है 120 क्वेश्चन में 30%। कहीं पे लिखा है क्या हिंदी से अलग 30%, अंग्रेजी में अलग 30% लिखा हुआ है? बहुत कोई था कि नहीं सर दोनों में पास करने बोला है, भैया बोल रहे थे दोनों में पास करना है। भैया को बोलने देना, तो भैया को क्या करना है? यहाँ देखना है क्या लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा है इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाना क्या है? न्यूनतम अंक से कम प्राप्त होगा तो आप क्या जाएंगे? नियुक्ति के लिए चयन या असफल माने। समझ में आया? यानी हम लोग को पहला पेपर में 120 क्वेश्चन है और 120 में टारगेट कितना है? 36। हम लोग 36 को मन से अभी निकाल देंगे, एकदम मन में रखेंगे कि हमको 40 क्वेश्चन सही करना। बॉर्डर वाला छक्का में कभी कभी क्या होता है, क्रिकेट देखे होंगे, वहीं पे गिरता है, कभी फिल्टर से खड़ा होता है, कभी पकड़ा गया तो आउट भी हो सकते हैं और कभी कभी नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर बात ही कर रहा हूँ फील्डर से बाहर, तो कितना सोचना है इसको? 36 सोचना ही नहीं है, एग्जाम हॉल में भी नहीं। कितना क्वेश्चन सही बनाना है? अब जिसका इंग्लिश मान लो कि बाबा जी है ना, बहुत होंगे बहुत टमाटर, कोशिश करना है कि गलत ना हो। अब क्या आएगा 40 क्वेश्चन वो भी हम समझाएंगे, तो वहां बताते हैं पास आराम से कर देंगे। क्या पूछेगा इसमें 40 में, क्या पूछेगा 80 में, क्या पूछेगा आगे बता रहे हैं, तब क्लियर होगा कि बहुत टेंशन नहीं लेना है कि अंग्रेजी पढ़ना है, हमको तो अंग्रेजी अच्छा से नहीं आता है, पढ़ना है कि पास करना है, हमको मिला के पास करना है, दिमाग लगाना है। हाँ, आप अगर बोलते हैं 80 में हम 40 हिंदी से बना लें, इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं, तो भी आप पास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं। पता चला हिंदी बहुत टफ दे दी, ऐसा भी नहीं करना है। एग्जाम में ना हर डायमेंशन सोच लेना। आपको ये सोचना है कि प्लान ए प्लान बी प्लान सी, एकदम रेडी रखना। प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी तैयार होना चाहिए। एग्जाम हॉल में ये नहीं हो हिंदी देखे दिमाग खराब, अरे बाप कुछ नहीं बन रहा। चलो आगे बढ़े। अब आगे वाला पेपर के बारे में समझते हैं। पेपर 2 आपका क्या है? क्षेत्रीय भाषा, लैंग्वेज पेपर, हिंदी, इंग्लिश, संथाली, मुंडारी, खड़िया, तुलुक, सब कुछ है। पंचवर्गीय, नागपुरी, कोठा, कुमारी। मैक्सिमम लोग का क्या है? हिंदी, और अच्छा भी हिंदी है तो अच्छा है। अब बाकी जिन लोगों का नागपुरी है, कहाँ है नागपुरी इधर, और खोटा है, इन लोग का बाद में बातचीत किया जाएगा। इनमें से बहुत सारे सिलेबस भी नहीं देखे होंगे, है ना यार, बहुत कोई दौड़ तो नहीं है सर, और पता नहीं नागपुरी में पढ़ना है, क्या पढ़ना है पता नहीं। चर्चा करेंगे हम लोग नागपुरी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे डेवलप किया जाए। आगे बढ़, इसमें क्या लिखा है ध्यान दें। परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे इसमें से कोई एक दिन, तब चूज कर ही लिए। 100 प्रश्न होगा, कितना प्रश्न?
और यहाँ भी क्या लिखा है, बहुविकल्पी। बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव। अच्छा, न्यूनतम 30% लाना है, इसमें कितना परसेंट, न्यूनतम 30%। अच्छा, न्यूनतम 30% का मतलब क्या है, मतलब अगर मान लीजिए सब में से 583 सीट है ना, और 100 बच्चा ही 30% लेके आए, तो 100 कोई नौकरी देगा सरकार, बाकी सीट खाली छोड़ दे। कम से कम इतना तो क्या करना है, लाना ही है, इससे कट ऑफ नहीं बनेगा। कट ऑफ के लिए तो आपको 80 नंबर लाना हो, 90 नंबर लाना। सरकार का कहना है कि कम से कम इससे कम अगर आया उसको हम लेंगे भी नहीं, चाहे कट ऑफ कुछ भी हो। समझ में आया? चलो, अब पेपर 3 में क्या होगा, 120 प्रश्न होगा ना। 120 में क्या लिखा है, सामान्य अध्ययन मतलब जीएसटी। जीएसटी कितना है, 4। इसके बाद क्या है, इससे संबंधित ज्ञान कितना प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 और सामान्य गणित कितना है, 120। क्या लिखा है यहाँ पर, इसमें भी कम से कम 30% लाना। पहला पेपर 120 क्वेश्चन, इसमें 40 क्वेश्चन को सही बनाना है और इसको क्या करना है, भूल जाना। इसके लिए इतना ही मेहनत करना है कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो जाए, 40। ये क्या है, क्वालिफाइंग है, इसका नंबर मेरिट के लिए जुड़ेगा। अब आता है पेपर 2, कितना क्वेश्चन बोले, 100 इंटू 3। पेपर 3 120 इंटू 3, तो यहाँ भी 300 और यहाँ पे 360। टोटल कितना नंबर का एग्जाम हो रहा है, 660। टोटल आपका कितना नंबर का एग्जाम है, 6। दोनों क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो चाहे उत्पाद विभाग, ओके है, याद रखना। अब जो भी आपको मेरिट बनाना है, नौकरी लेना है, किसी में लेना, 660 के भीतर ही लेना, ओके। अब सर क्या दिया हुआ है, ये तो पता चल गया 660 नंबर का है। अब पेपर 1 की बात करें तो हिंदी में कितना बोले थे, 80 क्वेश्चन। 80 में ध्यान से देखो, हिंदी अनुच्छेद पर कितना सवाल रहेगा, 20। अनुच्छेद पर कितना सवाल, 20 सवाल। और बाकी किस पर रहेगा, अभी हम क्यों बोले थे कि हिंदी वालों का प्रॉफिट है, लैंग्वेज में भी हिंदी है और क्वालिफाइंग में भी क्या है, हिंदी है। क्या उसको एक्स्ट्रा इसके लिए तैयारी करना है, नहीं। अपना लैंग्वेज में ग्रामर पड़ेगा ही, वही ग्रामर से यहाँ भी काम आ गया। लेकिन जिसका नागपुरी है, कोठा है, कुरमाली है, वो कहाँ जाएंगे, उनको तो हिंदी के आगे भी पढ़ना है। अब क्लियर हुआ? 20 प्रश्न क्या हो गया, अनुच्छेद पर मतलब पैसेज पर, और 60 प्रश्न किस पर, अब अंग्रेजी में आते हैं। अंग्रेजी में 20 प्रश्न पैसेज और 20 प्रश्न। 20 प्रश्न के लिए अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने के लिए माथा मारी क्यों करें। हाँ, लेकिन जिसका लैंग्वेज पेपर ही इंग्लिश रहा, होंगे इसका लैंग्वेज पर क्या रहा, इंग्लिश। पेपर 2 में इंग्लिश रखा हो, वो क्या कर सकता है, लिख सकता है, उसके लिए प्रॉफिट है। बाकी हम और आप जिसका हिंदी है, कुरमाली है, नागपुरी है, वो इसको क्यों पढ़ने जाइएगा, तेज पढ़ने जाइएगा, अभी वॉइस नरेशन, दिमाग खराब, समय भी उतना नहीं है हमारे पास। बचा कितना, 60, 20, 80 और 20 100। टारगेट करना है इन 100 में कितना सवाल बनाने का, 4। कुछ क्लासेस हम इसका दिलाएंगे आप, 2-4 क्लासेस, 5 क्लासेस पे आपको बेसिक चीज मतलब इजी मार्क, जो आर्टिकल वाला होता है इजी वाला, उसको लेकर। ये ज्यादा फोकस कहाँ रहेगा, हिंदी ग्रामर, हिंदी पैसेज और इंग्लिश पैसेज। पैसेज ग्रामर पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पास करने का, पीटी एग्जाम, वनडे एग्जाम पास करने का सबसे बड़ा तरीका होता है स्ट्रेटेजी। उस स्कूली वाला डायलॉग आप लोग सुने हैं, रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेलना पड़ता है। तो पहले आपको तैयार करना है कि क्या क्या छोड़े और क्या क्या पढ़े। जिसका भी इंग्लिश कमजोर है, सीधा इंग्लिश ग्रामर पे दिमाग ही नहीं लगाना, पैसेज पे दिमाग लगाना है। हिंदी पैसेज, हिंदी ग्रामर। पता चला इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के चक्कर में 5 दिन बर्बाद कर देते और वहां जाके फिर भी नहीं बनेगा। आपको 5 से तैयारी 5 दिन में तो होगा नहीं। खाली अपने आप को संतुष्टि दीजिएगा कि हम 4 घंटा पढ़े, घर वाला को बताने के लिए, बताने का समय अब नहीं है ना। पेपर 1 सॉरी क्वालिफाइंग पेपर का आइडिया खत्म। क्या पढ़ेंगे हम लोग, हिंदी पैसेज, हिंदी ग्रामर, अंग्रेजी का पैसेज।
अब देखो पेपर 2 तो सबका अलग अलग होगा ना, नागपुरी का अलग, कोठा का अलग, रुमाली का अलग। पेपर 3 ये सबसे मेन पेपर। पेपर 2 में स्कोर करना आसान। क्यों आसान है? क्योंकि आपके पास लिमिटेड सिलेबस। आपको कहा गया हिंदी वाला को लो, यह छिपी, यह क्रिटिकल और यह हिंदी ग्रामर, यही तीनों से पढ़े, पूछेंगे आपसे सब, तो आप खूब रटिएगा, इसी से पूछेगा। फिर इसके बारे में इतना कुछ लिख दिया, भर के लिख दिया है, अब इससे पूछे तो क्या लिखा है? सामान्य अध्ययन से कितना सवाल बोले थे? 40। अब 40 प्रश्न का सिलेबस ये है, ठीक है? ये 40 का सिलेबस, क्या सिलेबस है? आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी। पहला लाइन पे ध्यान देना, क्या पूछा है? आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी। अब सामान्य जानकारी मतलब क्या? करंट अफेयर्स। आपका आसपास का वातावरण ऐसा नहीं कि सर घर के पास तो कुछ हुआ ही नहीं है, कैसा करंट अफेयर्स? आसपास मतलब पूरा झारखंड, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड। अगर यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, थोड़ा सा आपके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन, यूक्रेन का प्रधानमंत्री कौन, रशिया का राष्ट्रपति कौन। अच्छा, यूक्रेन रशिया लड़ क्यों रहा? दोनों के बीच में विवाद किया, ठीक नहीं चाहिए, बस सामान्य जानकारी होना चाहिए। अभी अभी अब क्या हुआ था, झारखंड में बहुत सारा मैया सम्मान योजना चल रहा है। अच्छा, कौन सा योजना, किसको मिले, कितना पैसा मिले, यही तो करंट अफेयर्स है ना। अब पेपर में दिया कि कोई बहुत महान व्यक्ति का निधन हुआ। अच्छा, वो महान व्यक्ति कौन थे, किस फील्ड से थे, अपना जीवन में क्या किए थे, इस तरह के सब। और कहीं पर कोई रिसर्च सेंटर खुल रहा, कहीं पर कोई सम्मेलन हो रहा है। अब क्या कर रहा है, ओलंपिक मैच होना अभी कुछ समय पहले, अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओलंपिक पहली बार कब हुआ था, हम लोग पहली बार मेडल कब जीते थे, इस बार कितना मेडल जीते, किस किस खेल में जीते, कौन मेडल जीता। अब मनु भाकर का संबंध किस खेल से पूछ देगा आपसे? जैवलिन थ्रो में कौन था, नीरज चोपड़ा, उनका संबंध पूछ लेगा। तो अलग अलग स्पोर्ट्स से, अलग अलग गेम से। अब जैसे पैरा ओलंपिक में 20 से ज्यादा हम लोग मेडल अब तक जीते, किसको किया, लगातार मेडल बढ़ रहा। तो ये सब आपको ध्यान देना से कौन जीता उसमें। अपनी बहुत फेमस नाम है, तो हम लोग वंडर गर्ल कहते हैं, किससे, शूटिंग से। ये सब जानना होगा आपको, ये करंट अफेयर्स है ना। तो पहला लाइन तो ये हो गया। अगला क्या है, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच। ये बात सही है। कोरोना का टीका, तो कोरोना टीका कौन से वायरस को ठीक करने के लिए, कोई तो कोई नाम होगा ना। तो आपके समाज में उसका क्या उपयोगिता है? अगर कोई रिसर्च सेंटर बना तो आपके समाज में क्या उपयोगिता है? एक कॉटन बना, बीटी कॉटन, पहले बैगन में बहुत कीड़ा लगता था, तो साइंटिस्ट लोग बना दिया बीटी ब्रिंजल, बायोटेक्निकली मॉडिफाइड ब्रिंजल। उसमें कीड़ा नहीं लगे, कीड़ा वाला जीन को क्या कर दिया, हटा। तो आपके समाज में उपयोगी आ रहा, प्रोडक्शन बढ़ रहा, फ्रेगमेंटेशन, किण्वन, ब्रेड कैसे बनता है, जो भी आपके समाज में जरूरत है उसके बारे में जान करना, सारा चीज लिखिए। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं का भी क्या करना है, सूक्ष्म अवलोकन, उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण नहीं, साइंटिफिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सब लोग कहेंगे हेलमेट पहनते हैं, तो हेलमेट ऐसा किस पदार्थ से बना हुआ है, कितना मजबूत है, कुछ तो होगा ना। पॉलीमर, टेफ्लॉन, बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं, बुलेट प्रूफ शीशा कहते हैं। वो शीशा किससे बना, कैवलर बनाता है। पथरी हो गया किसी को, कैल्शियम ऑक्सीडेट। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं आपके आसपास की घटना के साथ, उसका यूज है। और क्या दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो एक शिक्षित व्यक्ति को क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए, शिक्षित व्यक्ति को होना ही चाहिए कि अच्छा चंपा स्टूडेंट अब जीवन को छोड़ के किसमें शामिल हो गया। तो क्या ये संविधान के अनुसार हुआ कि संविधान के खिलाफ, यानी कि कोई भी जीत के किसी भी पार्टी में जा सकता है, जानना पड़ेगा। तो हर सब्जेक्ट से, पॉलिटी से हो, हिस्ट्री से हो, हर जगह सबको मिले जानकारी। ऐसा कैसे हो, कुछ समय पहले बंधु तिर्की का क्या, सॉरी बंधु तिर्की हाँ, उन्हीं का मेंबरशिप को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। फिर उनके बेटी चुनाव लड़े, शिल्पी नेहा तिर्की, हम जीते भी, नेहा तिर्की हम चुनाव लड़े और चुनाव क्या हो, जीत भी गए। तो क्यों उसको निरस्त कर दिया गया, कौन सा आर्टिकल का ऐसा विधान है, क्या कर दिया गया,
निरस्त कर दिया। क्यों? अभी लोभी ने हम लोग, उनको भी जेएमएम पार्टी क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। इस बात को जानना होगा। अब आगे क्या लिखा देखिए। तो पहला बात हो गया पूरा करेंट अफेयर्स का इतना बड़ा है, मतलब कम से कम 7-8 क्वेश्चन कहां से रहेगा, और आसपास की घटनाएं जो आपके दिन प्रतिदिन की चर्चाओं में आता है, दिन प्रतिदिन की चर्चा में सब आता है, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आता है, सब कुछ। सुनते होंगे सेंसेक्स का दाम बढ़ रहा है, सुनते होंगे ना, निफ्टी का दाम घट गया, शेयर मार्केट क्रैश कर गया। ये सामान्य जानकारी होना चाहिए। कैसे क्रैश करेंगे, क्यों क्रैश करेंगे, डीप में नहीं, बस सामान्य जानकारी होना चाहिए, है ना, कम से कम सामान्य जानकारी होना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्यों हम कह रहे हैं कि झारखंड से केवल 50 नहीं 55 क्वेश्चन रहे। क्यों? देखो, भारत देश एवं झारखंड राज्य, ये जीके का सिलेबस बता रहे हैं, झारखंड का नहीं। तो 40 क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है, झारखंड राज्य। तो भारत देश और झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से क्या होना चाहिए, यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते। ये जो करेंट अफेयर्स पूछेगा ये जनरली इंडिया का होगा और झारखंड का। तो झारखंड का यहाँ से 40-50 क्वेश्चन, और यहाँ पे 5 करंट अफेयर्स कितना हो गया। आगे बढ़े, समसामयिक विषय। समसामयिक विषय कौन है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार। अब करंट अफेयर्स में सबसे पहला ध्यान किस पे देना है, पुरस्कार। सब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पुरस्कार। अब देखो, भारतीय भाषाएं, भारत में कौन कौन सा भाषा बोला जाता है। तो हमारा जो तो पढ़े पॉलिटी में अभी अलग अलग शेड्यूल पढ़े। 8वीं अनुसूची में क्या था, भाषा। कितने भाषा का उल्लेख है, 22 भाषा। जानना होगा कौन कहाँ बोला जाता है, असमिया कहाँ पे बोला जाता है, तमिल कहाँ पे बोला जाता है, तेलुगु कहाँ पे बोला जाता है, मलयालम कहाँ पे बोला जाता है, कन्नड़ कहाँ पे बोला जाता है, गुजराती कहाँ पे बोला जाता है, मराठी कहाँ पे बोला जाता है, नेपाली कहाँ पे बोला जाता है, बोडो कहाँ पे बोला जाता है, डोंगरी कहाँ पे बोला जाता है, संथाली, मणिपुरी, यानी वो 22 भाषा जानना है। नेपाली, मैथिली, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली पढ़े होंगे ना आप लोग पॉलिटी वाला में, क्या अलग अलग भाषा है। वो पंजाबी कहाँ बोल रहा है, तो वो वाला आप लोग को जानना है। जो लोग नहीं क्लास में, नए फर्स्ट क्लास में, उन लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो भाषाएं, भाषाएं का क्या है, पुस्तक। सब कौन सा पुस्तक, अलग अलग फेमस पुस्तक की। इंडिका किसने ली, ब्रह्म राक्षस, या सॉरी मुद्रा राक्षस, हाँ क्या नाम का, विशाख। तो फिर कालिदास का बहुत सारा किताब है, मानवी का अग्निपुत्रम, और क्या क्या नाम है ना, हिस्ट्री वाले सब बताएंगे। पर क्या करें, किताब का नाम आपको पढ़, लेकिन दोनों पुराना और नया। अब नया किताब जैसे पगहा जोरी जोरी रे घाट, ये झारखंड के एक व्यक्ति ने लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, चिड़ियों का जो शाम को देखिएगा सारे चिड़िया घर लौटता है, कितना सुंदर एक ना एक डिसिप्लिन तरीके से जाता है, ऑर्गेनाइज तरीके से। उतना अच्छे से तो आप लोग क्लास से बाहर नहीं निकलते, क्लास आता है समोसा खाते बैठना है, उन लोगों को देखिए कितना सुंदर एक के बाद एक जाता है। पगहा जोरी जोरी रे घाटों कहा गया। इस तरह से बहुत फेमस किताब झारखंड में भी लिखा हुआ, द आदिवासी विल नॉट डांस, किताब का नाम। तो क्या करंट का किताब, लव फेसबुक, द फोर्स बिहाइंड द फोर्स, सोल्जर्स गर्ल्स, पीपल्स चॉइस या पीपल्स लीडर, इतने सारे किताबें, झारखंड की समर गाथा, ये सब किताब कौन लिखी, इस बात से पूछिए। कहाँ पे, पुस्तक है। क्या पढ़ना है, क्लियर हो रहा है। पहला क्या बोले, पुरस्कार में ध्यान देना है, भाषा में, अभी क्या बोले, पुस्तक। पुस्तक में केवल क्या, कौन लिखा है, बस मेनली है पुस्तक, लेखक कौन। फिर क्या हो गया, लिपि। लिपि मतलब होता है स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पे कौन सा लिपि लिखा होगा, इंग्लिश वाला रोमन, अभी हम नाम लिए मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, असमिया, बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली, मणिपुरी, इसका भी तो लिपि होगा। इसी का लिपि पढ़ना है, मतलब भाषा और लिपि हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं। अब क्या लिखा है देखो, राजधानी, मुद्रा मतलब करेंसी, पैसा। तो बांग्लादेश का करेंसी क्या है, तो क्या है, कहीं का दिनार है, कहीं का रियाल है, कहीं का रिंगिट है, कहीं का डॉलर है, कहीं का पेसो है।
है ना, सबका अलग अलग है। कहीं का पाउंड है, कहीं का यूरो है, वो जानना है। फिर क्या पढ़ना है, खेल, जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, निक्की प्रधान के बारे में, दीपिका कुमारी के बारे में, सिल्वानोस डुंगुन के बारे में, सलीमा टेट्टे के बारे में, जो फेमस हमारा प्लेयर है उनके बारे में। झारखंड का भी पढ़ना है और इंडिया के जो बहुत फेमस प्लेयर है उसके बारे में। फिर क्या है, तो वही महत्वपूर्ण घटनाएं चलेगा। अगर ये पूरा का पूरा सेगमेंट अभी तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ भी लिखा हुआ है नहीं। अब पूरा हम लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, हमको तो हिस्ट्री पढ़ाई, ज्योग्राफी वाला क्लासेस नहीं हो रहा है। तो ज्योग्राफी लिखा है अभी तक? इतना इतना बड़ा सिलेबस में यहाँ तक पहुंच गए। 40 में से तो 15 से 18 क्वेश्चन नहीं निपट गया। 40 में से 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। राजधानी, मुद्रा, भाषा, लिपि, करंट अफेयर्स, खेल खिलाड़ी में ही 20 क्वेश्चन रह जाए। अभी 20 ही क्वेश्चन बचा ना। इसलिए क्या चाहिए, सिलेबस को देखना नहीं, एकदम याद होना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक है, कहीं भी भाषा दिख रहा है उसको जाना चाहिए। भाषा का काम कर, शास्त्रीय भाषा कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं। आगे क्या है देखो, अब यहाँ स्टार्ट हुआ है भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण। एक लाइन पे लिख दिया है इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण। अब इतिहास में भी हम ज्यादा फोकस क्या करेंगे, देखो खुद लिखा है स्वतंत्रता आंदोलन। तो हम पूरा परेशान कह रहे कि मुगल क्या किया था, औरंगजेब क्या किया, बाबर क्या किया, हुमायूं क्या किया, शेरशाह क्या किया, कौन सा वंश था, गुलाम वंश, के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, पूरा रट रहे हैं। तो क्वेश्चन ही नहीं है। मेन ध्यान पहले कहाँ देना है, अलग से लिखा हुआ है। मतलब 857 का विद्रोह, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, संघीय आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत छोड़ो आंदोलन, उसका जो समझौता हुआ उस पर फोकस करेंगे ना। आगे देखो भारतीय कृषि, हम पूरा ज्योग्राफी रटने जाएंगे, पहले एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पे कमांड करेंगे। अगर एक पूरा भूगोल मिला के एक सवाल आएगा, एग्रीकल्चर से एक सवाल आएगा, तो पूरा भूगोल हम नहीं पढ़ेंगे, तो भी एग्रीकल्चर पढ़ के सवाल आएगा, इससे कमांड करेंगे। अब क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन, ये कहाँ का भूगोल का एक तो है। भूगोल का कितना टॉपिक मेनली ध्यान देना, तो भारतीय कृषि और इसमें हिस्ट्री में मेन टॉपिक अब क्लियर हो रहा है। पूरा बैठ के किताब मिल गया, पूरा रट रहे हैं। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हड़प्पा, सिंधु घाटी, गुप्त वंश, मौर्य वंश, पूरा पढ़िए देना है। पता चला उतना पढ़े भी नहीं है, और यहाँ तक पहुंचते हिम्मत खत्म हो गया, इसको छोड़ के चले गए। क्या 80% तो पढ़ लिए, 20% नहीं पढ़े ना। तो सवाल कहाँ से आया, जो दिया हुआ है उसको पहले पढ़ना, समय बचे तो आगे। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अपना स्पेसिफिक क्या लिखा हुआ है, भारत का संविधान। पॉलिटी क्लास पहले क्यों हो रहा है, क्या आपका लिखा हुआ है भारत का संविधान एवं, और कौन सा टॉपिक मेन इसमें है, और झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी यहाँ फिर से लिख दिया। मतलब इस 40 में भी कम से कम 5 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा। तो ज्यादा फोकस हम लोग एक एक करके ये टॉपिक पे लेंगे। एक दिन पुरस्कार, एक दिन भाषा, एक दिन पुस्तक, एक दिन लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज और झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। क्लियर है? कब आएंगे, देखो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। अब झारखंड फिर से कितना क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम आपको सबसे पहले क्या पढ़ाना शुरू किए थे, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। दिख रहा है लिखा हुआ। हम तो आपको नहीं पढ़ाना शुरू किए, कहानी शुरू किए पढ़ाना, अलग से लिखा हुआ। अब क्या सिलेबस है पर ध्यान दें, झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास क्या लिखा हुआ है, दिए हम लोग, सभ्यता और संस्कृति, कला एवं संस्कृति, और क्या पढ़ना है यहाँ पे, स्थान, खान, खंड, फिर उद्योग, और यहाँ पे क्या है, झारखंड विकास योजनाएं, स्कीम, मैया सम्मान, पूंजी क्रेडिट कार्ड, छात्रवृत्ति परिवृत्ति योजना, अगुआ आवास योजना, ग्राम गाड़ी योजना, लक्ष्मी लाडली योजना, फूलो झानो स्मृति योजना,
बहुत सारी योजना है, जितना योजना सबको देखना होगा। और फिर क्या है, खेल खिलाड़ी, ये भी झारखंड का खेल खिलाड़ी मेनली। इतना ही तो सिलेबस है ना, झारखंड राज्य में इतना ही पढ़ना है, और हम लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ और ही पढ़, बुक में तो सब दिया होगा। अब देखो पूरा समझ गए, किसी खत्म कर दे। कारण क्या है, इतना पता है कि झारखंड पूछेगा, क्या पूछेगा पता नहीं है। दिख रहा है, तो हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। अच्छा ये वाला पढ़ लिए, खान खनिज पढ़ा देंगे, उद्योग पढ़ा देंगे, विकास योजनाएं पढ़ा देंगे, खेल खिलाड़ी पढ़ा देंगे, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूगोल इतिहास में पढ़ते रहो। समझ में आया? चलिए अगला, झारखंड समझ गए हम लोग। अब आते हैं सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में मन है सर फिजिक्स पूरा पढ़ाइएगा, मन में ऐसे आता होगा फिजिक्स पूरा पढ़ा दीजिएगा, केमिस्ट्री भी एकदम, और बायोलॉजी भी, और साथ में कुछ और भी पढ़ा दीजिए। अब यहाँ पढ़ो लिखा गया, सामान्य जानकारी के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन, डेली में। अब डेली में सुबह उठे और ब्रश करने चले, तो जैसे सुबह उठ के ब्रश मिली, ये ना ब्रश, तो ब्रश में क्या लगाए, पेस्ट लगाए। तो कोलगेट का जो पेस्ट है उसमें ऐसा क्या है जिससे आपका दांत साफ हो रहा है? अच्छा मैं एक्टिव सोडा नहीं यूज कर रहा, वो तो एक्टिव सोडा वाला है ना, अब बिना अमलीन वाला यूज कर रहे हैं, या बाबा वाला, पतंजलि का बाबा दंत क्रांति यूज कर रहे हैं, उसमें तो नमक नहीं होगा, कोई ना कोई केमिकल होगा, होगा ना कुछ ना कुछ केमिकल, जिस कारण से आपके दांत को क्लीन कर रहा है। अब ब्रश में लगाएं, पेस्ट लगाएं, और चले गए नल के पास, पहले पानी डालेंगे तब ब्रश करेंगे, भाई बिना पानी डाले ब्रश नहीं होता। उसका कारण क्या है, आपका ब्रश का जो टेंटिकल बना हुआ है ना, वो नायलॉन का बना, नायलॉन 6 का बना। सवाल आएगा एग्जाम में, ये ब्रश का जो स्टिक रहता है, ब्रश का जो रेशा है, वो किसका बना होता है? अब कौन सा विज्ञान है? विज्ञान है ये बर्थडे का घटनाएं जो आपके आसपास घटित है ना, है हम लोग को उसी तरह से पढ़ना कि डे पर डे का चीज पढ़ना। अब 916 में आपको क्या पूछेगा, 2 शहर का नाम है, न्यूयॉर्क और लंदन, और पहला पॉलीमर, पहला बहुलक जो बनाया गया था वो क्या था, नायलॉन 6 पहली बार बनाया गया। असल में पानी क्यों डालते हैं, सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। जब भी पानी आप कहीं पर डालिएगा तो पानी का काम है अपने क्षेत्रफल को कम करना। लोग नहा के निकलते हैं, सारे बाल क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं ना, उसको हम लोग सुखाते हैं, अब बहुत कोई मशीन से भी सुखाते हैं, हेयर ड्रायर से। कारण क्या, जब तक बाल आपका सूखा हुआ नहीं रहेगा, वो आपस में क्या रहेगा, स्टिक रहेगा, चिपका हुआ रहेगा। रनिंग करते हुए कैसा होता है, सब बाल आपस में पकता है ना, क्यों, पसीना हो या कोई भी लिक्विड हो, लिक्विड का टेंडेंसी होता है कि चीजों को क्या कर लेना, चिपका, चीजों को आपस में खींच लेना, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और उसी पृष्ठ तनाव के कारण ही आपको गर्मा गर्म सूप पीने में मजा, गर्मा गर्म चाय पीने में मजा, ठंडा करके चाय किसी को देखेगा गर्म देखेगा ठीक लगेगा, क्यों, आपके जीभ में ना अलग अलग हिस्सा में अलग अलग टेस्ट का वर्ड, अलग अलग टेस्ट का एहसास होता है। सामने वाला मीठा, बीच वाला एकदम कड़वा। इस छोटा बच्चा को कितना भी टॉफी देके देखिए, नहीं बाबू हाथ में नहीं लेना, वो हाथ में निकालेगा तो पता है कि अंदर रख के मीठा नहीं लग रहा, जितना तो उसको लीक करे क्या लगेगा, मीठा लगेगा। जीभ का सामने वाला हिस्सा में क्या होता है, मीठा का एहसास। जब लोग कड़वा चीज खाना तो क्या बोलते हैं, नहीं एक बार पार कर दो, पानी भरो, टच ही नहीं होने देना। और जो अंदर वाला हिस्सा है वो झंझनाहट होता है, बहुत झंझनाहट। एहसास आप लोग किए हैं, मोमो वाला जनरेशन है आप लोग, मोमो लेने गए हमारा मेन भैया तो उसमें लाल चटनी और साथ में म्यूनीस भी डाल, और जैसे अंदर जाके फाइट किए पता चला गर्म, अंदर से भाप निकल रहा है, उसमें क्या करते हैं, फेंक नहीं सकते, देख सकते हैं ना, इसको क्या करते हैं, अंदर नहीं रखते हैं और सामने लेके आते हैं।
ऑब्जर्व किया होगा क्या करते उसको, सामने। झंझनाहट कहाँ है, अंदर। सामने कभी झंझनाहट नहीं होती। आप तीखा खा लेते हैं, लहसुन प्याज, आपको लगता है जीभ जितना हो सके बाहर निकल जाए, करते होंगे ना। झंझनाहट कहाँ है, अंदर। ये क्या डेली पर डे का खर्चा, इसमें एग्जाम का सवाल है कि किस हिस्सा में आपको मीठा होगा, किस हिस्सा में कड़वा होगा, किस हिस्सा में तीखा लगेगा। जब खट्टा मीठा खाते हैं, लेते हैं ना, साइड से लेते हैं, साइड में ही आपको खट्टा मीठा का एहसास होता है, तक से लेते हैं। तो चलो, सिलेबस को दिखाने का मेरा मतलब ही क्या था कि सामान्य विज्ञान पढ़ना, आसपास की घटनाएं पे आधारित पढ़ना। जो भी आपके आसपास की घटना है, बहुत सारा घटना है, और हम लोग देखने शुरू करें, उसी से लगभग सवाल पूछा जाता है। तो लोग नेल पॉलिश लगाते हैं, कोई कोई होता है जिसके पास 4-5 तरह का नेल पॉलिश होगा। हरा वाला लगाए, कल लगाएंगे पीला वाला, उसके पहले हरा वाला क्या करना है, उसमें कौन सा ऐसा केमिकल रिमूव होगा, क्या डाला, सिलिकॉन डाला, नाम का सवाल। ठीक है, देखते होंगे जो लोग धूप पे निकलते होंगे, क्रिकेटर लोग खेलते होंगे, पूरा व्हाइट चिपका हुआ रहता है, और कुछ लोग सनस्क्रीन लगाते हैं। तो सनस्क्रीन में ऐसा क्या, तो सन से बचा ले, उसमें जिंक जिंक या सर, तो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर हम लोग क्या चढ़ाते हैं, जिंक चढ़ाते हैं। उसे धूप से बचने के लिए क्या चढ़ाते हैं हम लोग, जिंक का लेयर चढ़ा रहे हैं। आप भी इस तरह का लोहा ही है इसका मतलब। हाँ, बस एक चीज थोड़ा होगा, अब उसमें बहुत कुछ मिलाता होगा। मेन सब्सटेंस क्या है, जिंक। अब उसी का अलग अलग ब्रांच, SPF 14, SPF 16, सन प्रोटेक्शन क्रीम, आगे समझते हैं। तो आपको डेली बाय डे का घटना पे ज्यादा ध्यान देना होगा। हम लोग साइंस पढ़ेंगे, पर साइंस में कहाँ फोकस करेंगे, डे बाय डे। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, 19 में एग्जाम हुआ था, उसमें सवाल कैसा था, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इतना नहीं पढ़ना है जितना दिया हो। एकदम सिलेक्टेड है कि आपको क्या क्या देखना है। एकदम NCERT का टॉपिक सब याद कीजिए, 9th और 10th का, हमारे आसपास के पदार्थ नाम था चैप्टर का। वो था दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वही तो पढ़ने के लिए बोल रहा है। वही आसपास के पदार्थ, दैनिक जीवन में रसायन, कार्बनिक अकार्बनिक, जितना दिया होगा उतना ही जानिए। समझ में आया। और फिर आपका क्या है, सामान्य गणित। इसमें कितना प्रश्न होंगे, 10 में से याद रखिएगा 4 से लेकर 5 प्रश्न बहुत इजी रहते हैं। जोड़ घटा, पूर्णांक वाला जोड़, पॉइंट वाला जोड़, पॉइंट वाला गुना, पूर्णांक वाला भागा, मतलब सरलीकरण टाइप का इजी रहेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के साथ अगर 100 को जोड़ दें तो कितना निकले, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 इसमें तो है। बहुत बार हम लोग यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाता है, कितना हो जाएगा, बहुत बार हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, पूरा कोई 1000 का लिख देंगे, कहीं भी यहाँ भी 9 लिख देंगे। इस तरह का सवाल 4-5 सवाल, और जो 4-5 सवाल है उसका आपको 3 टॉपिक केवल जानना है, एक परसेंटेज, एक एवरेज, एक प्रॉफिट। ठीक है, और उसके बाद टाइम एंड वर्क देख लीजिए, एक क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक थोड़ा सा परसेंटेज, जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो इसी में आपको प्रॉफिट लॉस तो है, परसेंटेज नहीं क्या करना, प्रॉफिट लॉस बोलो या फिर सिंपल इंटरेस्ट बोलो, बेसिक ही पहनना। एक हो गया एवरेज वाला, नहीं नहीं पूछना औसत, और एक क्या बोले थोड़ा बहुत टाइम एंड। अब मन हमारा था रेशियो प्रोपोर्शन, आपको तृतीय अनुपात चतुर्थ अनुपात कुछ नहीं पढ़ पूछे, रेशियो में इतना जानते कर रहे कि 3:4 लिखे, चाहे हम 6:8, और बराबर है ना, नहीं बराबर कट के कितना ही आता है, परसेंटेज में इसका कॉन्सेप्ट आ ही जाता है, अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं, बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये था आपका पूरा सिलेबस, समझ में आया। इससे बाहर हम लोग को नहीं जाना, कोई भी कह ले, कुछ भी कह ले, ये है वो है, इससे बाहर हम लोग नहीं। और इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी, जो क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाला है उसमें, समझ में आया।
जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड होगा भी उस क्वेश्चन बैंक को देखना है। अच्छा सर बोले थे हिस्ट्री से ये वाला सवाल क्या पूछा है, अब अच्छा क्या पूछा, लिपि पूछा, मुद्रा पूछा, करेंसी पूछा, राजधानी पूछा। हम उसका चीज क्यों पढ़ते हैं, जो पूछा है जो पूछेगा जो सिलेबस में है उसी को पढ़े। ओके है आप पढ़ना ही है क्या, ग्रामर पैसेज बना लीजिए, ग्रामर में फंस गए तो ग्रामर तो आपको पढ़ना ही होगा। क्यों पढ़ना होगा, क्वालिफाई करने, ठीक है क्वालिफाई करने। उसका 4 5 6 दिन लगाएंगे क्लास, मेन टॉपिक समझा, दोनों पेपर मिला, पेपर 2 और पेपर 3। मेरिट में कितना नंबर बोले, 6। अच्छा देखो जो लोगों का हिंदी है पेपर में भी है या फिर नागपुरी कोटा भी क्वालिफाइंग में है ना, शाम को 7 बजे और 8 बजे जो हिंदी वाला क्लास चल रहा है ऑनलाइन कमांडो रिटर्न क्लासेस में, यूट्यूब में चल रहा है ना, उसमें कम से कम प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, कराते हैं ना प्रैक्टिस, सारे लोग उसमें जुड़ जाना है, लाइव जुड़ के प्रैक्टिस कर लेना। 1 घंटा सोच लेना है कि 1 घंटा 7 से 8 या 8 से 9, सॉरी 7 से 8 या 8 से नहीं होता है ना, हाँ इसी समय में आपको क्या करना है, डेली जुड़ जाना है। समझ में आया, डेली कमांडो रिटर्न क्लासेस का जो यूट्यूब पे चल रहा है उसमें जुड़ना है और 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करो, उतना काफी है। एग्जाम में आपको डिट्टो सवाल आ जाए कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, ओके है। चलिए ये था आपका सिलेबस, बाकी बातें हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना।